हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स फॉर एसएससी एमटीएस 2023। ठीक है, यानी कि जिसकी एग्ज़ाम 2023 में होने वाली है, उसके लिए जनरल अवेयरनेस का क्या बुक होना चाहिए, कौन कौन से बुक हम पढ़े थे जो अच्छे नंबर ला पाए थे, क्वालिफाई कर पाए थे, मैथ के लिए कौन सा होना चाहिए, रीजनिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, चारों सेक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सबका प्यारा जो होता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है, जो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोग मैसेज करते हैं और जो सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो करेंट अफेयर्स होता है। तो मैं अपना शेयर करूँगा कि हमने क्या फॉलो किया था। हम से फॉलो किए थे स्पीडी का पूरे एक साल का एक बुक आती है पतली सी, उसी को सिर्फ हम फॉलो किए थे करेंट अफेयर्स में। इसके अलावा और हम कुछ नहीं फॉलो करते थे। हाँ, पेपर हम पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर हम लोग डेली पढ़ते थे, बट रेगुलर नहीं पढ़ते थे, है ना। पढ़े 1-2 महीना, फिर 2-3 महीना पढ़े, फिर 10-15 दिन गैप हो जाता था, जो हकीकत है, सच्चाई आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जो हम लास्ट में क्या किए थे, एग्जाम से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले हम क्या किए थे कि पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स का यानी एसपीडी का ये हम बुक ले लिए थे, जिसमें जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था एसपीडी का वो कि सबसे पहले यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज दिया रहेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नियुक्तियाँ दिया रहेगी, कौन क्या है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख भी रखेंगे, टिक लगा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कौन है, किसकी नियुक्तियाँ क्या हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो वन रिपोर्ट दिया हुआ है, जो भी लेटेस्ट वन रिपोर्ट आया है उसका वो दिया हुआ है। एसएससी का सबसे ज़्यादा फेवरेट कि चावल विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होती है, भारत में कहाँ उत्पादन होती है, पश्चिम बंगाल, चीन, ये सारा कुछ। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कपास कहाँ उपजती है सबसे ज़्यादा भारत में, विश्व में। उसी तरह से कोयला विश्व में सबसे प्रथम कौन सा देश एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये सारा कुछ तो टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा हमको पढ़ने में मज़ा भी आया, और हिंदी में दिया हुआ है, सरल एकदम, बहुत ही अच्छा लगा हमको पढ़ने में। और ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको ये लेना चाहिए। आप देखिए, आपको जो भी बुक पढ़ने में रुचि हो ना, क्योंकि हर बुक का अपना लैंग्वेज होता है। यहाँ पे देखिए आपको भारत की जनगणना भी 2011 का दिया हुआ है, और आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस में जनगणना के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इस बार भी आया था। ठीक है, फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसके बाद ये सारा टॉपिक वाइज देने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रतियोगिता, ये सारा कुछ दिया हुआ है, फ्रेंच ओपन, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा हमको लगा भी करंट अफेयर्स, ये जो महत्वपूर्ण दिवस। इसके अलावा जो है आपको कि पूरे एक साल का देखिए, जनवरी 2021 से लेकर पूरे एक साल को आपको देगा यहाँ पे पर डे बेसिस पे आपको पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि कब कहाँ क्या हुआ है, तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध किया हुआ है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे देखेंगे, डिटेल में मेरा पढ़ा हुआ है। तो जैसे कि कुछ पूरा तो हम नहीं पढ़े, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मंथ का पढ़े। जैसे कि एग्जाम के 3-4 मंथ पहले का हम डे बाय डे देखने की कोशिश किए कि एग्जाम से 3-4 मंथ पहले क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो उसमें अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है माय डियर कि आप आराम से स्पीडी पे भरोसा कर सकते हैं। हमने ये फॉलो किया था, तो अगर आप विश्वास है, अच्छा आपको लग रहा है, तो ये आप ये कर सकते हैं। तो किसी भी एक मैगजीन को आप उठा सकते हैं। अब हम अगर दूसरा आता है तो सेकेंड में, अगर इसी जनरल अवेयरनेस से रिगार्डिंग आता है, तो सेकेंड में आपका जो है वो आपका है कि सर हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, पॉलिटिक्स कहाँ से पढ़ें। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक हम फॉलो किए थे, वो हमारा लूसेंट है। इसी से हम हिस्ट्री पढ़ें, इंग्लिश मीडियम में रहा है, इसी से हम देखिए हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, यहाँ पे आप लाल कलर से देख रहे होंगे। इसी से हिस्ट्री पढ़े हम, इसी से हम ज्योग्राफी पढ़ें, इसी बुक से हम साइंस पढ़ें, और इसी बुक से हम पॉलिटिक्स सारा कुछ पढ़े। सिर्फ और सिर्फ एक बुक को ही हम ना जाने 15 से 20 बार पढ़े होंगे, क्योंकि देखिए ये बुक में डाटा सारा कुछ आपको दिया हुआ है, लेकिन ना बोरिंग टाइप है। इसका जो डिमेरिट मुझे लगा पर्सनली वो ये है कि थोड़ा सा ना बुक ये बोरिंग टाइप का है, इसमें इंटरेस्ट आपको पढ़ने में नहीं आएगा, है ना। यानी कि कुछ एक सीरीज वाइज नहीं है। अब सेकंड डिमेरिट ये कि सीरीज वाइज नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा के बीच में दे देता है। लेकिन हाँ, डाटा आपको सफिशिएंट है। अगर इतना आपके माइंड में सेटअप हो जाता है, अगर माइंड में आप स्टोर कर लेते हैं, तो फिर एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी हो। ठीक है, तो हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, ये सारा कुछ, यानी कि पूरा सेक्शन 1 जनरल अवेयरनेस हम लोग कवर कर चुके हैं। सेकेंड सेक्शन आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए जो हम बुक फॉलो किए थे वो हमारा था अरिहंत का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शिश। इस बुक को हम फॉलो किए थे,
और इस बुक को जितने भी पूरे बुक को हम नहीं बनाए टू बी हॉनेस्ट, लेकिन जो भी टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लगा है, जैसे कि ग्रामर सारा हम कर लिए थे, वोकेब सारा कर लिए थे, ग्रामर का कुछ पोर्शन छोड़े थे हम जो कि इसमें दिया हुआ है, जो हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। जो जो इंपॉर्टेंट लगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम पूरा कर लिए थे, नरेशन पूरा कर लिए थे, टेंस पूरा कर लिए थे, आर्टिकल्स पूरा कर लिए थे, इतना हम किए थे। इसके अलावा जो भी टॉपिक था वो हम लोग छोड़ दिए थे, वो मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं था। वोकेब का सारा हम कर लिए थे, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जो हम यूज किए थे वो हमारा है अरिहंत का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश SP बख्शी से। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको अगर कोई दूसरा बुक अच्छा लग रहा है, कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे नीतू सिंह का, बिल्कुल आप उनकी तरफ जा सकते हैं। कोई बोलेगा हमको ये, तो जो भी बुक आपको प्रेफर लगे वो आप उस पर एक बुक पे, बस कोई भी बुक पढ़िए, एक बुक पे रिलायबल है ये, ठीक है। ये नहीं कि आज हम SP बख्शी पढ़ लिए फिर अगले महीना KD तो नहीं, किसी एक बुक को उठाइए, उसी को बार बार पढ़िए, मेरा ये मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग का सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट लगाए थे, ठीक है। इसके अलावा हम कोई और बुक नहीं लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट लगाए थे। इसके अलावा कोई भी बुक हम नहीं यूज किए थे मैथ और रीजनिंग का। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दो बार हम प्रैक्टिस किए हैं, सारा का सारा सेट लगा है 2 बार, है ना। तो मैथ और रीजनिंग का सिर्फ और सिर्फ हम कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा। हम जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल था वो शायद पता नहीं कहाँ, प्लेटफॉर्म को एक है वहाँ से लिए थे, जिसमें भी आपको कम लगे। किरण का आप ले सकते हैं, जिसमें गलतियाँ कम हो। एक ब्रांडेड पब्लिकेशन का लीजिएगा, जो लोकल पब्लिकेशन का ना लीजिएगा, क्योंकि उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो किरण का हम कोशिश किए थे, मेरा जिसका वॉल्यूम 1 था वो किरण का था, इसके पहले का जो प्रीवियस ईयर था वो किरण का था। लास्ट में हम इसका लिए थे क्योंकि किरण का मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए हम इसका लिए थे। कोई भी इसमें भी नो डाउट ये अच्छे हैं, कोई भी बुक खराब नहीं होती है, बस ध्यान ये रखिएगा कि गलतियाँ ना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे का सारा सेट हम बनाए हुए हैं 2 बार 3 बार, और जो जिसमें दिक्कत था उसको हम घेरा भी लगा दिए थे, है ना। तो इस तरह से आप SSC MTS का, हाँ अगर आप इंग्लिश का बना रहे हैं, इसमें सारा में इंग्लिश भी प्रीवियस ईयर बनाए थे, उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हैं ग्रामर के लिए कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है, कैसे, इस तरह से हम पढ़ाई किए थे। तो ये सारा कुछ आपसे हम शेयर किए हैं। तो ये रहा बुक लिस्ट। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा रहा होगा, ठीक है। और एक और हम आपको बताना चाहते हैं कि एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हम किए थे वो ये किए थे कि जैसे देखिए डांस होता है, तो डांस के लिए हम ये सारा एक बना लिए थे कि अगर हम आपको दिखाने की कोशिश, आई होप कि कैमरा में दिख पा रहा होगा, मैं दिखाने की, ये एक अलग से बना लिए थे भारत के प्रमुख डांस के याद करने का ट्रिक। तो ये हम एक ट्रिक अलग से बना लिए थे शॉर्ट नोट्स में। तो हर देश का, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, उड़ीसा, हर स्टेट का हम यहाँ पे सेपरेट अपना एक नोट्स बना करके यहाँ पे क्या किए थे, मेरा अपना ट्रिक्स है, इसको हम बना लिए थे ताकि याद करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डांस का बना लिए थे और SSC MTS में पूछा ही जाता है। और दूसरा भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र कि तबला के कौन कौन है, बांसुरी का कौन कौन है, सितार का कौन कौन है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये दोनों जो हम शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने लिए, वो आपके लिए हम एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। स्पेशल इसके लिए हिस्ट्री को लेकर के हम आपके पास आएंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इसके लिए, कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करिएगा, कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम इसको लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।